हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आपको दिख रहा है मेरे हाथ में है जी स्केचिंग पेंसिल। तो इसमें आपके पास एच बी 2 4 6 8 10 12 होगा। तो मैंने आप यूज़ कर सकते हो सिंपल राइटिंग के लिए। मैंने 2B पेंसिल लिया है। तो आज फ्रेंड स्टूडेंट्स हम बना रहे हैं बेसिक रिक्यू फैशन फिगर स्ट्रक्चर। तो जैसा आपको दिख रहा है, अगर आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे। आपको मैंने 1/4, 3/4 और आधा इंच सब कुछ मैंने बताया है जब हमने चाइल्ड बेसिक रिव्यू किया था। देन हमने यहाँ से एक सीधी लाइन देनी है नीचे की तरफ और ये लाइन होगी जी आपकी 10 इंच। आपने 10 इंच 1-1 इंच पे इसको ड्रॉ कर देना है। जैसे आपको दिख रहा है, ये मैंने इसके बाद ये लाइन लगाना है इस तरह से ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो। इस तरह से लगाएंगे आप प्रॉपर। टेन इंच तक आपने लाइन देना है। ये देखिए, इस तरह से जैसा आपको दिख रहा है ये 0 इंच है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इंच हो गए जी, जैसा आपको दिख रहा है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी सबसे जो अपर का जो है टॉप पे 0 से 1 इंच के बीच आपका हेड रहेगा और हेड आपका ऑलमोस्ट 1 इंच है, आपको जैसा दिख रहा है। देन अब इसके बाद हेड के बाद हम लेंगे शोल्डर। ये थोड़ा सा मैंने जो हमारा हेड है वो गोल नहीं होता है, ऑल आकार में होता है, तो मैंने थोड़ा इसको ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है ऑल आकार में, क्योंकि अभी हम कोई स्केचिंग वर्क नहीं कर रहे हैं। हम अभी क्रिक्यू बना रहे हैं, तो आपने सिंपल ही देखना है। और ये हेड मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद ये जो है शोल्डर के लिए मैंने हाफ इंच ड्रॉ किया है। हाफ इंच आपने 1 से 2 इंच के बीच में हाफ इंच लेना है और इसको डॉट डॉट से आपने मेंशन करना है। ये है जी शोल्डर लाइन। अब जी इसके बाद हम शोल्डर के बाद है जी बस्ट पॉट। ये भी हम लेंगे जी ये 1/4। आपको पता है आधा इंच का आधा होता है 1/4। जैसे 1 इंच हो गया, 1 इंच का आधा आधा इंच और आधा इंच का आधा 1/4। जैसे आपको दिख रहा है। अब जी हमने शोल्डर के बाद हमने बस्ट पॉइंट ले लिया है। बस्ट पॉइंट के बाद आप हम लेंगे जी अब वेस्ट लाइन। ये जाएगा आपके 3 से 4 इंच के बीच। ये भी हम 1/4 ही लेंगे वेस्ट लाइन, जैसा आपको दिख रहा है। फिर वैसे ही डॉट डॉट ड्रॉ कर देना है। अब इसके बाद लेंगे जी, आपको पता है वेस्ट लाइन के बाद हमने हिप लाइन को ड्रॉ करना है। हिप लाइन आएगा जी आपके 4 से 5 के बीच और ये लेंगे हम आधा आधा इंच। यानी जो आपके 4 से 5 का आधा है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ये आपका हिप पॉइंट है। इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ करते रहना है। ये हो गया जी आपका हिप लाइन हाफ इंच।
देन वैसे तो अभी हम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, नी को हम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हम नी भी शो कर देते हैं। नी के लिए हम लेंगे जी 3/4, 3/4 होता है जी आपके आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा, यानी आधा इंच के आधा हाफ इंच डॉट 3 पॉइंट्स लेने हैं आपने। तो ये आपका नी लाइन हो गया है। जब आप स्केचिंग करोगे तो आपको ये समझ में आएगा। और देन इसके बाद हम लेंगे जी एंकल लाइन। एंकल लाइन सबसे लास्ट में लेंगे जी 9 से 10 के बीच में, और ये रहेगा आपका आधा इंच। एंकल लाइन में ड्रॉ करूँगी तो उसको आपने आधा इंच लेना है। आधा इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, जैसा आपको दिख रहा है। ये देखिए, और इस तरह से डॉट डॉट लाइन को शुरू कर दो। ये हो गया जी। अब इसके बाद आपको जैसे दिख रहा है कि हमने जो शोल्डर पॉइंट को आधा इंच लिया था, आधा इंच का आधा 1/4 होता है। यहाँ देखो मैं 1/4 पे अब निशान लगाऊंगी। ये मेरा नेक हो गया, नेक लाइन। और जो शोल्डर पॉइंट है, यहाँ से मैं दोनों तरफ एक एक इंच लूंगी। सेंटर लाइन से अरे और परे आधा आधा इंच, और इस तरह से मैंने नेक लाइन से उस पॉइंट को जोड़ दिया है। आपने इस तरह से जो आपने 1 इंच लिया है वहाँ पे उसको टच करना है। ये हो गया आपका। अब इसके बाद फिर हम जाएंगे जी वेस्ट लाइन की। कमर कहाँ है आपके, आपको पता है 3 से 4 के बीच में आपका जो है वेस्ट लाइन है। तो या मैं आपको याद दिला दूँ, एक एक इंच में शो कर रही हूँ। और वेस्ट लाइन हम सॉरी जो हम लेंगे वेस्ट लाइन वो लेंगे हाफ इंच सेंटर से इधर को, हाफ इंच इधर। तो इस तरह से हम शोल्डर पॉइंट से इसको मिला देंगे, जैसा आपको दिख रहा है। बहुत ही सिंपल है अगर आप स्टेप टू स्टेप करते हैं। दोनों तरफ मैंने हाफ हाफ इंच लिया है। अब ये जो मैं हिप लाइन में चल गई हूँ, हिप लाइन आप लेंगे स्टूडेंट्स 3/4, यानी आधा इंच, हाफ इंच प्लस 3 पॉइंट आगे। अगर आप बैक साइड से देखेंगे तो 1/4 जाता है, यानी 3/4 हमने हिप लाइन के लिए ले लिया है। और वेस्ट लाइन से हमने हिप लाइन को मैच कर दिया है, जैसा आपको दिख रहा है। अब इसके बाद हम ये नी में अभी निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, नी लाइन में। तो ये आपको बाद में समझ में आएगा। और मैं चली गई हूँ एंकल लाइन में। एंकल लाइन जो सेंटर पॉइंट से मैं जैसे मैं निशान लगा रही हूँ, ये लगाया है मैंने 1/4, दोनों तरफ 1/4 लगाने हैं। देन हिप लाइन से एंकल लाइन को जोड़ देना है। इस तरह से आपने, ये हो गया हमारा एक तरफ से स्ट्रक्चर तैयार है। ये हमने फीट के लिए नीचे इस तरह से बना के रखना है ताकि हमारे को आगे स्केचिंग के लिए इजी रहे। तो ये फीट मैंने थोड़ा शो कर दिया है, जैसा आपको दिख रहा है। क्लियर। ये हो गया जी आपका फीट। अब मेरा रहता है जी आर्म, हमने इसको बनाना है, बाजू इसके बनाने हैं। एक फैशन फिगर का जो रहता है थोड़ा स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाना है वो जैसे आपको दिख रहा है। यहाँ से मैंने जो है वेस्ट लाइन से मैंने थोड़ा-सा बाहर को आधा इंच लिया है, और जो मैंने जहाँ से आधा इंच लिया है, वहाँ से मैं इसको मिला दूँगी। ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ से बस्ट लाइन से इसको यहाँ पे मिला दूँगी मैं इस पॉइंट पे। और जो इसके सेंटर का गैप है वो रहेगा आपका 1/4 का गैप रहेगा। तो आपको पता है जो हमारा जो है हैंड्स है वो हमारी हिप तक ही है होते हैं, तो मैंने हिप के वहाँ तक मैंने लाइन लगा दिया है। और यहाँ से आप जैसे मैं आपको ड्रॉ करूँ 1/4 इन दो के बीच में गैप होना चाहिए। फिर आपने इस तरह से मैच करना है। देन आपको थोड़े बाजू जैसा आपने शो करना है ताकि लगे कि बाजू है आपकी, सॉरी बाजू नहीं आपकी हैंड्स है, ठीक है। और इस तरफ को भी आपने ऑलमोस्ट 3/4 आगे को लेना है। ये देखिए, और आपको पता होना चाहिए 3/4 मैंने ले लिया है। और गैप आपने वही देना है बाजू के गैप में 1/4। तो उस पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने मिला दिया है, आपके शोल्डर जो है बस्ट लाइन से उस पॉइंट को मैंने मिला दिया है। देन इसके बीच हमने रखना है जी 1/4 का गैप थोड़ा सा, ताकि हमारी जो है कंप्लीट बाजू बन जाए। तो शोल्डर पॉइंट से हम इस पॉइंट को जोड़ देंगे। ये जी। अब इसके बाद थोड़ा सा हम शेप देंगे हैंड मोशंस के लिए, ठीक है। ये इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा।
तो आप सीक्वेंस वाइज़ में एक-एक स्टेप करोगे तो बहुत ही ईज़ी है। तो ये बन गया हमारा बेसिक रिक्यू परफेक्टली।